ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। 10वां अध्याय। समुद्र पुत्र का ब्रह्मा जी द्वारा नामकरण। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपको नमस्कार है। अब कृपा कर यह बताइए कि जिस समय भगवान शंकर जी ने अपने नेत्रों की अग्नि को सागर की ओर फेंक दिया तो फिर उसका क्या हुआ? नारद जी ने कहा, हे राजन, वह गंगा सागर के संगम पर जाकर एक बालक के रूप में परिवर्तित होकर रुदन करने लगी। उसके रुदन से पृथ्वी कांप उठी। उसके रोने के शब्द से स्वर्गलोक से सत्यलोक के सभी देवी देवता बहरे होने लगे। तत्पश्चात ब्रह्मा जी उस रुदन को सुनकर वहां जा पहुँचे जहां वह बालक बैठा था। ब्रह्मा जी ने पूछा, यह रुदन करने वाला अद्भुत सुंदर बालक कौन है? ब्रह्मा जी को वहां आया हुआ देख उनके वचन सुनकर हाथ जोड़कर प्रणाम करता हुआ समुद्र कहने लगा, हे ब्राह्मण, गंगा सागर के संगम पर बैठा यह मेरा पुत्र है। यह कहकर समुद्र ने उस बालक को ब्रह्मा जी की गोद में दे दिया। फिर बोला, हे जगत गुरु, आप ही इसके जात कर्म आदि संस्कार कीजिए। समुद्र जब ब्रह्मा जी से बातें कर रहा था तब वह बालक ब्रह्मा जी की दाढ़ी से खेलने लगा और उसे हिलाने लगा और खींचने लगा। उसके इस प्रकार खींचने की पीड़ा के कारण ब्रह्मा जी के नेत्रों में आंसू आ गए। बड़ी मुश्किल से उन्होंने उससे अपनी दाढ़ी छुड़वाई और बोले, हे समुद्र, इसने हमारे नेत्रों को जल से पूर्ण भर दिया, अतः इसका नाम मैं जलंधर रखता हूँ। यह इसी नाम से देव एवं असुरों में विख्यात होगा। अपनी तरुणावस्था में संपूर्ण शास्त्रों को जानने वाला होगा। इसकी मृत्यु रुद्र के अतिरिक्त अन्य किसी और से नहीं होगी। जहाँ से इसकी उत्पत्ति हुई है वहीं इसका लीन होगा। नारद जी बोले, हे राजन, ब्रह्मा जी ने ऐसा कहकर असुरों के गुरु शुक्राचार्य को बुलवाया और जलंधर को राजगद्दी पर बिठाकर समुद्र से विदा ली और अपने स्थान को चले गए। जब समुद्र ने अपने पुत्र जलंधर को शीघ्र ही बड़ा होता पाया तो वह उसके योग्य कन्या की खोज में लग गया। एक दिन कालनेमी ने जलंधर के साथ अपनी कन्या वृंदा का सहर्ष विवाह कर दिया। जलंधर वृंदा जैसी पतिव्रता और सुंदर और आज्ञाकारी सुंदर पत्नी पाकर अत्यंत प्रसन्न हुआ और गुरु शुक्राचार्य की सहायता से अपना राजकाज करने लगा। देवताओं से संग्राम हारकर जो असुर पाताल लोक में जा बसे थे वे भी सब अब जलंधर के राज के समय वहीं आकर रहने लगे। ओम श्रीमन्नारायण। तुलसी माता की कहानी। एक बूढ़ी माई तुलसा जी की पूजा करती थी। तुलसी में जल चढ़ाने जाती थी। तुलसी माता तू सुखदाता, तेरा बिरला सींचूं, तू कर निस्तारो मेरो। चटके बाल पटके की मोए दीजो पीताम्बर की साड़ी। दीजो दाल भात को खाबो, दीजो विश्राम घाट को नहाबो। दीजो श्री कृष्ण को कंधा, दीजो तुम हरी भरी रहियो, हर हर करके ले जाइयो। तुलसा जी सूखती जाए कि बूढ़ी माई मांगे तो सब दे दूंगी, पर कृष्ण जी का कंधा कहाँ से दूंगी? आए कृष्ण भगवान और बोला, तुलसी माता, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी जी बोली, मैं सेवा तो खूब पा रही हूँ, पर यह बूढ़ी माई कहती है कि मुझे कृष्ण का कांधा चाहिए। बताओ मैं कांधा कहाँ से दूंगी? भगवान बोले, जब बूढ़ी माई मरेगी तब मुझे बता देना, मैं अपने आप संभाल लूँगा। जब बूढ़ी माई की मृत्यु हुई तब श्री कृष्ण भगवान एक बच्चे के रूप में आए और तुलसा जी ये मालूम पड़ी भगवान को घंटा हिला दियो। भगवान बालक के रूप में आए और बोले, भैया यह कहाँ की भीड़ है? और फिर बूढ़ी माई को हाथ लगाकर बोले कि जा बैकुंठ जइयो, जा बैकुंठ जइयो। जैसे बैकुंठ उसको दिया हमें भी दीना। जय जय श्री राधे। श्रीमन्नारायण श्रीमन्नारायण। जय हो तुलसा मैया की।